मुझे फॉलोवर नहीं चाहिए, मुझे अगर मेरे खसम चाहिए। क्यों खुशी बाजी, मैंने आपके अंदर बाजू डाल दिया है और आपको उस बाजू की आदत हो गई है। क्या बात है फातिमा, वीडियो में कपड़े भी छोटे हो गए, शर्म करो। और इधर आप क्या अपने आप को यवाने आई हैं टिकटॉक। लोज फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इज्जत पे जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ठीक है, जब हमारे घर की बच्ची की कोई हमें तस्वीर भेजो कि ये देखें आपकी बच्ची की तस्वीर है, तो हम पे क्या बीतेगी। जी। टिकटॉकर फातिमा जतोई के वायरल वीडियो के स्कैंडल के बारे में अब यकीनन सभी को मालूम हो चुका है। वीडियो लीक के बाद उनका अपना तो ये मौक़िफ़ था, उन्होंने बाकायदा कुरान पाक पर हलफ देते हुए कहा कि ये उनकी वीडियो नहीं है, बल्कि उनसे जो जलते हैं, हसद करते हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करना चाहते हैं, ये सब उनका किया धरा है। अभी रिसेंटली उर्दू पॉइंट को एक इंटरव्यू देते हुए फातिमा जतोई ने बताया कि वो बहुत गरीब थे और उनके वालिद जो हैं वो वाहिद घर के सहारा थे, कफ़ील थे, कमाने वाले थे। वो बीमार पड़ गए तो उसके बाद हमारे ऊपर गुर्बत ने हमारा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। हम मजबूरन जो है वो एक मट्टी के बने कच्चे घर में जो है वो शिफ्ट हुए और बड़ी मुश्किल हमने ज़िंदगी गुजारी और फिर सोशल मीडिया की तरफ आए और लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया और इसके चलते आहिस्ता-आहिस्ता हमने अपनी मेहनत से इतनी तरक्की की कि अब हम जो है वो दुबई तक पहुँच गए। हिमियर खान से और मेरी एज है 18 प्लस है। और सोशल मीडिया पर आने का ऐसे ख्याल आया, पहले मेरे पापा जॉब करते थे लेकिन फिर वो बीमार हो गए थे, तो जिसकी वजह से हमारे हालात बहुत बुरे हो गए थे। तो फिर हमने काफ़ी सारे टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को देखा जो वीडियोस बनाते थे। फिर हमें पता चला कि वहाँ से अर्निंग भी होती है, तो फिर मेरी मम्मा ने सोचा कि क्यों ना हम भी व्लॉगिंग स्टार्ट। अब उनके इस मौक़िफ़ पर जो ऑडियंस है, पब्लिक है, उसकी मिली-जुली जो है वो ओपिनियन थी। कुछ का ये कहना था कि क्योंकि कुरान का उसने हलफ़ ले लिया है और अल्लाह की कसम खा ली है, तो इसलिए हमें अब मुसलमान होने के नाते उनकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। ऑडियंस में से कुछ लोगों का ये मानना था कि ये झूठे हैं लोग और इस दफ़ा जो कुरान पाक है, उसको भी सिर्फ़ ये टूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। कस्में कुरान जो खा रहे हैं, अल्लाह की कस्में खा रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, सरासर झूठ है, हम उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करते। हमने विक्टिम साइड के तवस्सुत से कुछ एविडेंस जो हैं, वो वीडियोज़ की सूरत में उनके टिकटॉक लाइव मैचेज़ के जो कुछ शॉर्ट्स थे वो और उनके जो चैनल फेसबुक पर थे, उसके कुछ एआई जनरेटेड वीडियोज़ और कुछ उनकी ओरिजिनल वीडियोज़ वो आपके सामने रखी थी पुरानी वीडियो में और कहा था कि फैसला आप खुद कर लें, हम कोई भी दावा नहीं करते कि ये लड़की जो है वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, फैसला आप खुद कीजिए। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ हक़ाइक़ लेकर जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इन हक़ाइक़ को देखने के बाद आपको क्या लगता है, अगेन फैसला जो है वो आप खुद कीजिएगा। हम अगेन किसी किस्म का कोई भी दावा नहीं करेंगे। मुबैना तौर पर फातिमा जतोई के ही एक कज़न का जो है वो इंटरव्यू वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद भी हलफ देकर ये बात कर रहा है कि हम एक ही दादे की औलाद हैं। हमारे दादे की बेसिकली 2 शादियाँ थी। वो अपने आप को दादे की पहली शादी से और फातिमा जतोई और उसकी फैमिली को दादे की दूसरी शादी से बताता है। कज़न है मेरी, चाचा ज़ात की बेटी है। और जो हसन जतोई हैं, जो कि फातिमा के वालिद हैं, वो आपके चचा लगते हैं। मेरे चचा हैं, सक्के चाचा हैं, एक ही बाप की औलाद है। ये हल्फन अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानते हुए मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह के हल्फन ये बात कर रहा हूँ, मेरी अगर बात में कोई बंदा गलत साबित कर दे तो मैं अपना सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। और उसने ये भी दावा किया कि इनका जो घर है वो ज़ाती है, जो हमारी ही एक रिलेटिव से दादा ने खरीद कर इन्हें दिया था और 1.5 मुरब्बा ज़मीन उनके दादा के हिस्से से इन्हें मिली थी। वो जो घर था वो दादा अबू ने अपनी ज़िंदगी में ना, वो हसन की खाला थी, उनका था, तो फिर दादा अबू ने उनसे ख़रीद के हसन को लेके दिया था। हसन जतोई जो कि फातिमा जतोई के फादर हैं, उनको लेकर हाँ जी, उनको लेके दिया था। तो ज़मीन का टोटल मतलब कितनी थी यार, जस्ट रफली? सर रफली लगाएं तकरीबन 1.5 मुरब्बा ज़मीन थी। आप 1.5 मुरब्बे को हिसाब से 50 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से लगा लें कितनी बनती है। उन्होंने मुबैना तौर पर ये भी दावा किया कि ये जो 1.5 मुरब्बा ज़मीन है, ये उसी इलाके के एक ठेकेदार को, जिसके पास ऑलरेडी कोई 18 मुरब्बे ज़मीन का वो मालिक था, उसने खरीदी थी 50 लाख फी एकड़ के जो है वो इवज़, और ये अमाउंट करोड़ों में बनती है। असल में इनके पास अल्लाह का सब कुछ है। मेरे जो दादा मरहूम थे, जब वो फ़ौत हुए तो इनके हिस्से में अच्छी खासी ज़मीन वो इनको दे के गए हैं और इनके नाम करके गए हैं बाकायदा। ठीक है ना, वो इन्होंने ज़मीन बेची है और वो अच्छी खासी ज़मीन बिकी है और करोड़ों में बिकी है, लाखों में नहीं करोड़ों में बिकी है। ये तो किस ये तो कौन से ईयर की बात कर रहे हैं आप? 17-18 की बात है। 17 में दादा अबू फ़ौत हुए थे, 17 के बाद इन्होंने ज़मीन बेच दी थी। ठीक है, दादा अबू अपनी ज़िंदगी में वो अपनी दूसरी बीवी के बच्चों को ये चीज़ें दे गए थे, ज़मीनें दे गए थे। ठीक है, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये गरीब थे। ट्रैक्टर थे इनके पास हर चीज़ थी दुनिया की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अत्ता तक के दादा अबू अपनी गाड़ी भी इनको दे गए थे। फातिमा के कज़न का ये भी कहना था कि इनके पास ट्रैक्टर और तमाम तर जो YPG के खेती-बाड़ी के औज़ार हैं, वो सब कुछ थे और इन्हें ज़िंदगी की हर आसाइश हासिल थी। उसका कहना है कि इसके फ़ादर जो हैं वो थाने में जो मिसलें लिखा करते हैं, वो काम किया करते थे। उनकी जॉब थी और वो बड़ी अच्छी जॉब थी, वो भी अच्छा कमाया करते थे। ये सब कुछ चूँकि बीमार नहीं थे। आई थिंक वो किसी नहीं। थाना में कोई क्लर्क के काम करते हैं। हाँ जी, नहीं वो थाने में क्लर्क नहीं थे, थाने में ना वो मिसलें लिखते हैं ना, थानेदारों की, पुलिस हाँ की मिसल वगैरह लिखते थे, वो लिखते थे। तो वो कोई हाँ, वो मिसलें वगैरह लिखते थे, वो उसका काम था और वो अच्छा काम था, कोई नहीं था, अच्छी रोज़ी आ रही थी। हाँ जी। ठीक है, तो उसके अलावा जो इन्होंने अपनी वीडियोस में बोला हुआ है कि हमारी मदद करें,
हमारा नंबर वहाँ मौजूद है, हमारे साथ बातचीत करें, बहुत अच्छे भाई हैं, और बहुत सारे लोगों ने इनको इमदाद भेजी है। बिल्कुल पैसों की मद में, गिफ्ट्स की मद में बहुत सारी इमदाद भेजी है बहुत लोग। इजी मनी के बायस जो है वो इन्होंने किया है कि मेहनत की इन्हें आदत नहीं थी, तो इन्होंने पहले ज़मीन फ़रोख्त की और उसके बाद फिर मेहनत मज़दूरी करने की बजाय इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता जब देखा कि सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ज़रिए आप इजी मनी कमा सकते हैं, तो इन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। वो कहता है कि उसे इनसे कोई जलन नहीं, कोई हसद नहीं, किसी किस्म का कोई इनसे मामला नहीं है। फ़कत ये ख़ानदान की इज़्ज़त जो है वो उसे नीलाम करने पर तुले हुए हैं, यही उसका सबसे बड़ा एतराज़ था। और उसने यहाँ तक दावा किया कि हम बलोच फ़ैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और हम अपनी गैरत के नाम पर, इज़्ज़त के नाम पर मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ किसी किस्म की बात पे नहीं है, सिर्फ इस बात पे है कि जो हमारी इज़्ज़त नीलाम हो रही है, इस बात पे है। हम बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इज़्ज़त पे जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ठीक है, जब हमारे घर की बच्ची की कोई हमें तस्वीर भेजे और कहे ये देखें आपकी बच्ची की तस्वीर है, तो हम पे क्या बीतेगी? जी। अगेन आपको क्या लगता है कि फातिमा ने जो दावे किए हैं अपनी गुर्बत के, सोशल मीडिया को लेकर और दुबई पहुंचने तक, अब तक जितने भी उनकी लीक वीडियो से रिलेटेड हैं, तमाम तर उनकी वो बातें आपको दुरुस्त लगती हैं, या फिर उनके जो कज़न ने हलफ लेकर ये तमाम तर बातें की हैं वो दुरुस्त लगती हैं? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।